नमस्कार दोस्तों, बीकेएम क्लासेस में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, एसएससी ने फाइनली एसएससी जीडी कांस्टेबल के वैकेंसी को रिलीज़ कर दिया है। जी हाँ, इसके लिए आपको 10th पास की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी बोर्ड से आप 10th पास होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कितने सारी वैकेंसी है और इसको फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस को एक एक स्टेप में हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए लास्ट डेट 31 अगस्त 2021 तक रखा गया है। तो पूरा प्रोसेस जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसएससी ने कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी कि सीएपीएफएस, उसके बाद एनआईए, एसएसएफ एंड राइफल्समैन और जो असम राइफल एग्जामिनेशन जो है के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 17/7 से स्टार्ट हो चुका है और ये 31/8 यानी कि 31 अगस्त तक ये चलेगा। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 31 अगस्त तक जो है इसका आप जो है इसमें रिसीविंग ले सकते हैं। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के लिए 2 सितंबर का जो है यहाँ पे डेट रखा गया है और इसमें जो है आप 11:30 बजे तक ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन चालान जनरेशन के लिए टाइम दिया गया है इसमें 4 सितंबर का और ये रात के 11:30 बजे तक। उसके बाद आप जो है चालान के थ्रू भी जो है यहाँ पे बैंक में जो है क्या कर सकते हो, पेमेंट करवा सकते हो। उसके लिए 7 सितंबर तक जो है समय रखा गया है और इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो है क्या होगा, इसके लिए इन्फॉर्म किया जाएगा बाद में। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है 2 भाषा में होगा यानी कि इंग्लिश और हिंदी में होगा। इसके लिए इतने सारे जो है प्रोसेस यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी, पीटी, ये सारे जो है प्रोसेस से जो है इसमें सिलेक्शन होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है पे स्केल कितना का होगा। तो यहाँ पे 21,700 से लेकर 69,100 तक रखा गया है और इसमें वैकेंसी का डिटेल दिया गया है कि बीएसएफ में जो है एससी के लिए जो है वो 1026 और जो 603 जो एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 1453 और ईडब्ल्यूएस के लिए 641। इस टाइप से जो है यहाँ पे दिया गया है। टोटल जो है 6,413 जो है यहाँ पे मेल के लिए बीएसएफ में 6,413 वैकेंसी है। सीएसएफ के लिए 7,610 है और जो है सीआरपीएफ के लिए एक भी नहीं है। और उसके बाद एसएसबी के लिए जो है 3,806 है, आईटीबीपी के लिए 1216 है, एआर के लिए जो है 3185 है और एनआई के लिए भी नहीं है। यहाँ पे एसएसएफ के लिए 194 है। तो टोटल जो है 22,424 आपको सीट मिलेगी। उसमें से जो है एससी को 3369, इसमें सभी कास्ट के लिए यानी एससी के लिए 3359 और यहाँ पे 2356 जो एसटी के लिए। उसके बाद ओबीसी के लिए जो है 4973 यानी कि 4,973 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2212 और यूआर के लिए यानी कि जनरल के लिए जो है 9,524 जो है सीट यहाँ पे रखा गया है। इन सारे जो है पोस्ट को आपको सभी भरना है, लेकिन आपको जो आपके रेफरेंस यानी अपनी चॉइस के अनुसार आपको पहले, दूसरे, तीसरे इस टाइप से रखना है। उसी टाइप से फीमेल के लिए भी जो यहाँ पे रखा गया है अलग अलग यहाँ पे पोस्ट है। जो है एसटी के लिए इतना है और जो है इसी टाइप से 110 है। एससी के लिए जो 177 है, एसटी के लिए 110 है। इसी टाइप से टोटल यहाँ पे 1132 जो है टोटल कितना है बीएसएफ के लिए है। सीआईएसएफ के लिए 854 है। उसी टाइप से यहाँ पे सब में दिया गया है। आपको टोटल कितना 2847 जो है फीमेल के लिए सीट रखा गया है। ठीक है, टोटल यदि हम सीट देखेंगे मेल और फीमेल दोनों मिला के तो 25,271 सीट के लिए जो है ये जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि आपको जो यहाँ पे सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरा, यहाँ पे किसी भी स्टेट या जो केंद्र शासित प्रदेश से आप यदि बिलोंग करते हैं तो उसका आपको डोमिसाइल जो है सबमिट करना पड़ेगा। साथ में एज जो है यहाँ पे कितना होना चाहिए, 18 से 23 साल के बीच में होना चाहिए। कब तक, 1 जो है 8 यानी कि 1 अगस्त जो है 2021 तक जो है आपका एज 18 से 23 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसके बाद जो है बॉर्न और जो है बर्न होना चाहिए यानी कि जन्म जो है होना चाहिए कितना में 1998 यानी कि 2 अगस्त 1998 से बाद और जो है 1 अगस्त 2003 से पहले, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज 1/8/2021 यानी कि 1 अगस्त 2021 तक आपका जो है मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो इसी टाइप से इसमें जो इसका टर्म कंडीशन क्या है कि आपका जो है 10th पास होना जरूरी है, तभी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे सबमिट आपको कहाँ पे करना है, फॉर्म को जो आपको ऑनलाइन मोड में सबमिट करना है उसके जो है एसएससी के ऑफिशियल साइट यानी कि ssc.nic.in में सबमिट करना है। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है फॉर्म को भरना है और जो है इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा एक फ़ोटो का और जिसका जो है क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मेट जो है यानी कि जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए और इसका जो है यहाँ पे कितना होना चाहिए और 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। और इसमें आपको जो है क्या होना चाहिए, फ़ोटो का जब भी आप जो है होना चाहिए वो ज़्यादा दिन का नहीं होना चाहिए, यानी 3 मंथ का जो है यानी कि 3 महीने से जो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और साथ ही इसमें जो है क्या होना चाहिए, इस फोटो में फ़ोटो का डेट जो है डेट ऑफ फोटो होना चाहिए। बिना डेट ऑफ फोटो का जो है आपको फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी फोटोग्राफ में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप जो है टोपी वगैरह पहन के जो इस फोटो को मत खिंचाइए। साथ ही कोई जो चश्मे का जो यूज़ मत कीजिए और जो है आपके
दोनों काम जो है पूरी तरह से विजिबल होने चाहिए। और एक यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना है, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड इन देयर ऑन इंटरेस्टेड, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है इस फॉर्म को भरने के लिए इंटरेस्टेड है वो जो है क्लोजिंग डेट से जो है पहले ही भर दे, और जो है ज़्यादा देर तक जो है इसको जो है प्रतीक्षा में ना रहे कि हमको जो है लास्ट में भरना है। तो लास्ट में यदि भरते हैं तो आपको क्या होगा, डिसकनेक्शन भी मिल सकता है, इनेबिलिटी जो है हो सकता है, या जो आपका जो है फॉर्म नहीं भरा सकता है, तो जिसके लिए आपको जो है एसएससी जिम्मेवार नहीं होगा। तो इसके लिए आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा 100 रुपये का, यानी कि ओबीसी और जनरल के लिए। साथ ही जो भी वोमेन कैंडिडेट होगा या एससी और एसटी जो है कैंडिडेट होगा, साथ ही एक सर्विसमैन होगा, उसके लिए फ़ी की जो है कोई एग्जम्प्टेड जो है फ्रॉम फी ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ी, यानी कि उसको जो है फ़ी का जरूरत नहीं होगा, ये जो है फ्री भर सकेंगे। कोई भी वोमेन कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट या ईएसएम के जो है यानी कि एक्स सर्विसमैन वाला कैंडिडेट क्या कर सकता है, फ्री जो है इस फॉर्म को भर सकता है। इसके लिए ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो है आप भीम यूपीआई आईडी या जो है किसके नेट बैंकिंग के माध्यम से या वीज़ा कार्ड या कोई भी जो है कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही जो है एसबीआई ब्रांचेज में भी आप जो है एसबीआई चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके लिए चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा जो है सब्जेक्ट जो है का पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको, कि यहाँ पे 4 पार्ट में रहेगा। कितना पार्ट में आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, 4 पार्ट में। पहला पार्ट में आपको जो है जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग का जो है मिलेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क का आपको मार्क मिलेगा, यानी 25 जो है नंबर मिलेगा, यानी कि प्रत्येक जो है क्वेश्चन के सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर होगा, और जो है इसीलिए आपका टोटल मार्क कितना होगा, 25 नंबर होगा। उसके बाद आपका जो है पार्ट बी में आपको क्या मिलेगा, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, यानी करंट अफेयर्स वगैरह ये जो है या जनरल नॉलेज का जो है जीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा 25, और इसके लिए 25 जो है नंबर भी मिलेगा। और जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए आपको मिलेगा 25 क्वेश्चन, और ये 25 नंबर का होगा। उसके बाद इंग्लिश या हिंदी जो भी आप लैंग्वेज चूज करते हैं उसके लिए 25 क्वेश्चन होगा, और इसके लिए 25 नंबर भी होगा। इसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। साथ ही ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, यानी कि जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उसमें जो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको जो है सही को टिक करना है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, आपको जो है सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही जो आप एग्जाम दे सकते हैं, इसके अलावा कोई और लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगा। कि जितने भी सारे क्वेश्चन आप जो है नेगेटिव करते हैं उसके लिए आपको 0.25 जो है मार्क काट लिया जाएगा। आपका जो है जो भी मार्क आप लाते हैं उसमें से आपको 0.25 मार्क प्रत्येक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए काट दिया जाएगा। तो यहाँ पे सीबीटी का एग्जाम जो होगा उसका डेट आपको जो है एसएससी के वेबसाइट में यानी कि रियल यानी ऑफिशियल वेबसाइट में जो आपको मिल जाएगा उसका जानकारी। यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको जो है दिया गया है कि किन किन सब्जेक्ट से और किन जो है टॉपिक से आपको पूछा जाएगा। फिर जनरल नॉलेज के जो है यहाँ पे किस किस टाइप से आपको किस किस जो है चैप्टर से आपको पूछा जाएगा ये यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से दिया गया, यहाँ पे इंग्लिश से दिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होने वाला। तो मेल के लिए आपको 5 किलोमीटर का दौड़ यानी कि होगा, ये इसके लिए आपको 24 मिनट का समय मिलेगा। और साथ ही फीमेल के लिए यहाँ पे 1.6 किलोमीटर जो है का जो है 8.5 मिनट में आपको तय करना है, ठीक है। और ये सिर्फ क्या होता है लद्दाख के जो है बाहर के रीजन के लिए, लेकिन लद्दाख के यदि कैंडिडेट हैं तो इसके लिए आपको जो है 1.6 किलोमीटर ही दौड़ना पड़ेगा 6.5 मिनट में। और महिला यानी कि फीमेल के लिए जो है 800 मीटर का दौड़ है 4 मिनट में तय करना होगा। इसके लिए आपका जो हाइट होना चाहिए मेल के लिए 170 सेंटीमीटर का और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर का। लेकिन यहाँ कुछ कैटेगरी के लिए जो है कुछ रिलैक्सेशन भी रखा गया है, और इसके लिए जो है आपको ये यहाँ पे देखेंगे कि ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जो है एसटी से जो बिलोंग करते हैं तो इसके लिए 162 जो है 0.5 सेंटीमीटर का हाइट होने से भी चल जाएगा। और जो फीमेल के लिए 150, इसमें कुछ छूट दिया गया है। उसी टाइप से यहाँ पे जो एसटी के लिए और जो और भी सारे जो है के लिए यहाँ पे दिया गया है। अगला यहाँ पे चेस्ट जो है आपको 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये बिना फुलाए हुए, और फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी 85 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जितने भी सारे कैंडिडेट एसटी से बिलोंग करते हैं उसके लिए 76 रखा गया है अनएक्सपेक्टेड, यानी कि उसको बिना फुलाए हुए। और मिनिमम यहाँ पे एक्सपेंशन जो है कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का इसमें फूलना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए और भी दिया गया है इसमें, उसको देख सकते हैं आप। कैंडिडेट हैव टू गिव जो है रेफरेंस है ना, प्रेफरेंस फॉर जो है फॉलोइंग कैप्स है ना। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन इन जो है द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, आप जो है जिसके हिसाब से आप रखना चाहते हैं, जिसको आप जो है प्रीफर ज़्यादा करते हैं उसको आप पहले रखिए, फिर बाद में फिर इसी टाइप से जो आप यहाँ पे नंबरिंग यहाँ पे दिया गया ए बी है ना, डी ई एफ और एच के हिसाब से आप जो है अपने आप को प्रीफर कर सकते हैं कि कौन सा पोस्ट में आप जाना चाहते हैं। तो यानी कि सभी को आपको भरना है, लेकिन आपको प्रीफरेंस देना पड़ेगा कि आप जो है किसको सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे चाहते हैं, और उसके हिसाब से आपको सीट मिलने वाला है। यहाँ पे फॉर्म भरने का जो है यानी एप्लीकेशन को फिल करने का पूरे प्रोसेस को यहाँ पे दिया गया है कि कितने सारे प्रोसेस के बाद आपको
आपको जो है ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आपको दो यहाँ पे पार्ट्स है। पहला पार्ट में आपको जो है ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए पार्ट 1 में आपको दिया गया है कि कुछ इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को आपको जो है पालन करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मोबाइल नंबर चाहिए जिसमें जो आपका OTP वेरिफिकेशन होगा, ईमेल ID भी चाहिए, इसमें भी आपको वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आधार नंबर भी चाहिए जो आपके लिए इफ नंबर इज़ नॉट अवेलेबल, यानी आधार नंबर इज़ नॉट अवेलेबल है ना, तो प्लीज़ गिव ऑन जो है अदर, यानी कि कोई भी जो आधार कार्ड यदि नहीं है तो किसी दूसरे जो है आपको पहचान पत्र को जो देना होगा। इसके लिए आपको वोटर ID, पेन या पासवर्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल कॉलेज ID जो है या जो है एम्प्लॉय ID जो है दे सकते हैं। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा आपका किस बोर्ड से जो है पास किए हैं, उसका रोल नंबर क्या है और जो है पासिंग ईयर कौन सा है। ठीक है, जो आपका जो है 10th में एग्जामिनेशन में मैट्रिकुलेशन में जो है सारे जो है डिटेल को भरना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन से पहले आपको कुछ चीज़ जैसे कि आधार नंबर, नेम, फादर्स नेम और उसके बाद मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ या जो है जेंडर कैटेगरी, ये सभी जो है डिटेल आपको दो बार भरने होंगे क्योंकि ये जो है क्या है रिक्वायर्ड है, क्या है ये रिक्वायर्ड है बहुत ही ज़्यादा, इसलिए इसको आपको दो बार भरना होगा। एक्जैक्टली जो भी यहाँ पर मैट्रिकुलेशन में आपका दिया गया उसी को सबको जो है सेम भरते रहिए जो आपको मैच कर रहा है। यहाँ पे जो आपको नेम ऑफ बोर्ड जो है भरना पड़ेगा, रोल नंबर भरना पड़ेगा, ईयर पासिंग भरना पड़ेगा 10th का। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द योर जेंडर, इसके बाद जेंडर भरना पड़ेगा आपका किस मेल या फीमेल। प्रोवाइड जो है इन्फॉर्मेशन अबाउट योर लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट आप कहाँ तक जो है मैक्सिमम कहाँ तक आप पढ़े हैं, उसके लिए आपको जो है ये पोस्ट आपको देना, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको वहाँ पे भरना पड़ेगा। साथ में योर नंबर जो है मोबाइल नंबर विल मस्ट बी वर्किंग मोबाइल नंबर एज इट इज़ वेरीफाइड थ्रू ऑन टाइम पासवर्ड, क्योंकि आपका नंबर जो भी नंबर आप डालते हैं वहाँ पे वो नंबर आपका जो एक्टिवेट होना चाहिए, यानी कि चालू होना चाहिए और इसमें जो है क्योंकि OTP आएगा और उस OTP से आपको वेरीफाई करना होगा। इसलिए आप जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको बहुत ही जो है ध्यानपूर्वक इसको भरना है। साथ ही फिर दोबारा बोला जा रहा है अगेन फिर से यहाँ पे कि जो है कि द नेम और फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ या मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन जो है डिटेल शुड बी फील्ड एग्जैक्टली एज द रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट में मैट्रिक का सर्टिफिकेट में आपको दिया गया है उसी को आपको सेम भरना है। अन्यथा जो है इनकरेक्ट यदि मिल जाता है या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप देते हैं तो आपका फॉर्म जो है यानी कि आपका जो कैंडिडेट जो है क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। दोस्तों फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट यानी कि SSC के ऑफिशियल साइट पे आपको जाना होगा। उसमें जैसे क्लिक करते हैं तो उसमें आपको जो है होम पेज पे ले जाएगा जिसमें आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आप जो है लॉगिन ID आप डाल सकते हैं, अन्यथा यदि आप लॉगिन ID नहीं है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके इसको भर लेंगे, फिर जो है उसके बारे में आगे जो चर्चा करेंगे। जो पहले से लॉगिन क्या पहले से जो रजिस्टर है उसके लिए हम लोग फिर से देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे बेसिक डिटेल कैसे भरा जाए, कैसे आप जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो पहला स्टेप में मिलेगा आपको बेसिक डिटेल भरने के लिए और यहाँ पे मिलेगा डू यू हैव आधार कार्ड, यदि यहाँ पे आधार यदि है तो आप येस में कीजिएगा और अन्यथा यहाँ पे नो में कीजिएगा। ठीक है, फिर आधार नंबर यदि आप येस में करते हैं तो आपको आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है। फिर वेरीफाई आधार नंबर मतलब उसी नंबर को फिर से दोबारा यहाँ पे लिखना है जो भी आधार नंबर है। फिर टाइप ऑफ ID, यहाँ पे जो भी ID होगा इसको क्लिक कीजिएगा इस जगह पे। तो यहाँ पे जो है क्या मिलेगा, इस जगह पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आधार जो है तो आधार मिल जाएगा, वोटर ID जो भी है यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट करते हैं जैसे आधार यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आधार नंबर फिर से डालना पड़ेगा क्योंकि यही आपका जो है क्या होगा ID कार्ड होगा और इसी को आपको जो है जब भी एग्जाम देने जाएंगे तब इस चीज़ को आपको देखा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे नेम है आपका जो भी नाम है उसको आपको फिल करना है कैपिटल लेटर से, उसके बाद वेरीफाई करना है, फिर उसी नाम को जो है दोबारा यहाँ पे लिखना है। इसमें जो है श्री, श्रीमती या जो है मिस्टर, मिस्ट्रेस ये सब सारा जो है चीज़ों को आपको नहीं लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हैव यू जो है एवर चेंज नेम, यहाँ पे यदि आप चेंज करना चाहते हैं अपने नाम को तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। यदि नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको वेरीफाई नेम फिर से दोबारा नाम लिखने के लिए बोलेगा और यहाँ पे येस नो है तो यहाँ पे येस कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं जो भी है ना। यदि चेंज करना चाहते हैं नाम तो यहाँ पे नो कर दी, नहीं करना चाहते हैं तो नो कर दीजिए, करना चाहते हैं तो येस कर दीजिए। फ्यू नेम जो है चेंज नेम, यहाँ पे कुछ जो है आप यदि चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज नाम यहाँ पे लिख सकते हैं और साथ ही तो आप नहीं किए हैं तो यहाँ पे नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, फादर्स नेम यहाँ पे भरना पड़ेगा, फिर दोबारा यहाँ पे फादर्स नेम भरना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आएंगे मदर्स नेम पे तो मदर्स नेम भरना पड़ेगा, फिर वेरीफाई करना है मतलब उसी नाम को सेम लिख देना है। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है आपको, फिर वेरीफाई जो है बर्थ जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को दो बार लिखना है सबको। फिर मैट्रिकुलेशन जो है 10th क्लास एग्जामिनेशन डिटेल यहाँ पे भरना है। ये एग्जाम एजुकेशन जो है बोर्ड आपका कौन सा है तो यहाँ पे जो भी बोर्ड होगा उस बोर्ड को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, साथ ही वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड यहाँ पे जो भी यहाँ पे बोर्ड भरे हैं, जो भी बोर्ड जेक या कुछ भी भरे हैं उसको यहाँ पे CBSE या कुछ भी भरा है तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है सेम। ठीक है, उसके बाद आपको जो है रोल नंबर लिखना है कि मैट्रिक में आपका जो है रोल नंबर कितना था, एडमिट में मिल जाएगा आपको, उसको देख के यहाँ पे भर देना है। उसके बाद वेरीफाई रोल नंबर दोबारा भरना है। फिर पासिंग ईयर आपको भरना है, किस वर्ष जो आप पास किए हैं या जो है फिर से दोबारा इसको पासिंग ईयर को भरना पड़ेगा, दो बार आपको भरना पड़ेगा सब। उसके बाद आपको क्या करना है, जेंडर भरना है यहाँ पे मेल फीमेल या
ट्रांसजेंडर में से, उसमें तो मेल भर देते हैं यहाँ पे। उसमें जो है क्या करना है, लेवल, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन या मैट्रिकुलेशन, मोबाइल नंबर पे आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दोनों में फिल करना है, ईमेल आईडी भी दोनों में फिल करना है। उसके बाद आप कौन सा जो है स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का यहाँ पे नाम लिखना है, इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा बहुत सारे स्टेट का नाम, उसमें आपको स्टेट को चूज करना है। उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है और जैसे क्लिक कर देंगे उससे जो है उसके बाद आपको एडिशनल जो है एंड कॉन्टैक्ट डिटेल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 11 नंबर पे यानी कैटेगरी आपको भरना पड़ेगा कि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एसटी जिसमें भी आप उस कैटेगरी को चूज कर लिए 2 बार। उसके बाद नेशनलिटी यहाँ पे क्या चूज करना है, सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देना है कि आपको कहाँ पे जो है मार्क है, तो यहाँ पे आप कुछ भी भर सकते हैं, मोल ऑन जो है राइट चीक या कुछ भी राइट हैंड कुछ भी यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे है और यू आर जो है पर्सन विथ जो है बेंच मार्क डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे बेंच मार्क डिसेबिलिटी यदि आपका है तो येस कीजिए, येस कीजिएगा तो आपको सर्टिफिकेट का यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पे यदि नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिए और फिर आगे बढ़िए। जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, तो ये तो आपको नहीं भरना है, जो डिसेबल है उसके लिए है ये। परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे पूरी तरह से भरना है, पूरा डिटेल। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट भरना है, स्टेट को यहाँ पे भर देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को भर देना है। पिन कोड यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है जो यहाँ पे पूछा जा रहा है 16 नंबर पे कि इज प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे यदि येस है तो येस कर देना, अन्यथा यहाँ पे नो यदि कीजिएगा तो आपको फिर से भरना पड़ेगा यहाँ पे। और उसके बाद जो है स्टेट यूटी, यहाँ पे आपको जो है स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पिन कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगला यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अदर नेशनल, इसको आपको फिल नहीं करना है। और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव पे क्लिक करते हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, आई एग्री, तो इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है फाइनल सबमिट कर देना है। उससे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जितने भी सारे आप डिटेल भरे हैं उसको आपको जो है पूरी तरह से वो ठीक है, और ठीक यदि नहीं है तो आपको फाइनल सबमिट नहीं करना है। आपको प्रीवियस में जाके जो है उसको सुधार कर लेना है, अन्यथा जो है फाइनल सबमिट के बाद आपका जो है कोई सुधार इसमें नहीं होगा। जैसे फाइनल सबमिट पे आप क्लिक करते हैं वैसे आपको जो यहाँ पे ये इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको जो है मोबाइल ओटीपी या ईमेल ओटीपी दोनों में से कोई एक डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप जो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं वैसे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, और जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर साथ में पासवर्ड भी दिया जाएगा, और उस पासवर्ड को आप जो है फिर से जो है न्यू पासवर्ड भी उसमें डाल सकते हैं। उसके लिए आपको जो ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा उस यूज़र आईडी और जो पासवर्ड से। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं वैसे आपको ऊपर में लेटेस्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म निकल के आ जाएगा, उसको फिलअप करना है। उसके बाद फिर सबमिट करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये सारे फॉर्मेट यानी इस सारी चीज़ों को आपको भरना पड़ेगा, जिसमें से आधा से ज़्यादा आपका फॉर्म वहाँ पे पहले से भरा हुआ रहेगा, क्योंकि आप जो है पहले जब रजिस्ट्रेशन किए थे उसी में आपका नाम जो है सेम रहेगा, वो फादर्स नेम भी सेम रहेगा। ये सारे जो है आपको नहीं भरने पड़ेंगे। जब यहाँ पे आप जो है डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे वैसे आपका जो यहाँ पे कितना एज हो रहा है 1 अगस्त जो है 2021 को वो यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे अगला जाएंगे तो यहाँ पे जेंडर भरना पड़ेगा, फिर कैटेगरी, ये तो जेंडर जो है आपको फिल करना पड़ेगा, फिर कैटेगरी भी आपको फिल करना पड़ेगा, नेशनलिटी भी ये भी जो है नहीं है तो फिल करना पड़ेगा, फिर इसमें मार्क ऑफ जो है विजुअल आइडेंटिफिकेशन ये आपको फिल करना पड़ेगा, फिर मैट्रिफिकेशन वाला डिटेल जो आपको सारा चीज़ नहीं भरना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो बोल रहा है वेदर यू आर एंड जो है सर्विसमैन, तो यहाँ पे यदि है तो यस कीजिए और नहीं है तो नो में करके आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ पे डेट ऑफ जो है ज्वाइनिंग का ये तो नहीं भरना पड़ेगा, यदि यस में करते हैं तब ये सब भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये भी भरना पड़ेगा यदि यस करते हैं तो। उसके बाद इसमें भी आपको ये नहीं भराएगा। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ये भी नहीं भरना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको जो सब में नो करना है ना। यदि आप सर्विसमैन या रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा, रिलैक्सेशन के लिए कोड होता है वो कोड आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। फिर जो है RUH जो है नेशनल जो है कैडेट कोर्स, तो यहाँ पे NCC में यदि है तो यहाँ पे यस कीजिए और नहीं तो नो कीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको जो है RUN नेशनल जो है कैडेट कोर्स यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा, यस है तो यस, नो तो नो। उसके बाद NCC सर्टिफिकेट यदि यस करते हैं तो सर्टिफिकेट आपको नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद जो यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। फिर जो यहाँ पे ये तो सेंटर, उसके बाद चूज करना पड़ेगा आप जो है कौन सा सेंटर जो है लेना चाहते हैं। इसके लिए आपको जो है तीन प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें से आप जो है कोई भी जो है नियरेस्ट को चुन सकते हैं एग्जाम सेंटर को। उसके बाद आपको जो है स्टेट का नाम यानी कि जो भी नाम है, झारखंड या कुछ भी नाम है, उसको आपको फिल करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे भी फिर से वही वाला चीज़ को भरना है। फिर आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुनना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है
वो इसको दोनों में भर देना है। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है यहाँ पे बोला जाएगा हैव यू जो है माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी जो है फ्रॉम योर ओरिजिनल अनदर स्टेट, किसी दूसरे स्टेट से दिया है तो इसके लिए आपको येस या नो करना पड़ेगा। यदि है तो येस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। फिर यहाँ पे लिखा गया है यदि आप रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं तो इसके लिए येस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। जो भी जो है ये लेना चाहते हैं इन सारी चीज़ों में लेना चाहते हैं तो आपको जो डोमिसाइल जो है फिल करना पड़ेगा और ये जो है यहाँ पे कर सकते हैं इसको। फिर स्टेट ऑफ यूटी ओरिजिन, यहाँ पे किस तरह का जो स्टेट, कौन सा स्टेट है इसको फिल करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फिर से जो यहाँ पे भरना है। फिर अगला है कि आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं कि नहीं। यदि यस करते हैं तो यस कीजिए और नहीं करते हैं तो नो कीजिए। फिर कैंडिडेट बिलोंग्स टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, यदि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आप जो है रिलेशन रखते हैं तो आपको जो है यस करना है, नहीं तो नो करना है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट ऑफ जो है CAPFS जो ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको जो भी पोस्ट आप रखना चाहते हैं उसको आपको सीरियल यहाँ पे भर देना है और भरने के बाद इसको दोबारा भरना है। सभी पोस्ट को आपको भरना है। उसके लिए आप जो भी आप जो है सब में जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उसको पहले भरिए, उसके बाद वाले, उस टाइप से सभी को जो है टोटल 6 है तो 6 में से 6 को आपको भरना है। उसके बाद फिर से दोबारा आपको भरना है वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद जो यहाँ पे पोस्ट को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पोस्ट भी देख सकते हैं, यहाँ से पोस्ट डिटेल क्लिक करके। उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी चीज़ है 10+2 है या कुछ वो है तो उसको भर सकते हैं, नहीं है तो सिर्फ 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसी टाइप से इसमें जो है डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपको क्वालिफिकेशन है जैसे कि 10th पास का यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है तो यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो स्टेटस यहाँ पे पास्ट है, पासिंग ईयर यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का यहाँ पे डिटेल भरना पड़ेगा। तो ये सब अधिकतर भरा हुआ रहेगा, नहीं भरा रहेगा तो आपको यहाँ पे भर देना है। जो फिर यहाँ पे जो है किस स्टेट से जो दिए थे, किस स्टेट का बोर्ड था, उस स्टेट बोर्ड का यहाँ पे नाम लिखना है। फिर स्टेट का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे स्टेट बोर्ड का जो है जो बोर्ड का नाम है उस बोर्ड का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर, परसेंटेज और जो है यदि परसेंटेज यदि आप जो जेक बोर्ड से हैं तो परसेंटेज लिखेगा, यदि CBSE में है तो CGPA में एक नंबर कोड मिलता है उसको लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिख रहा है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म ऑफ जो है DOP, इस टाइप से इसको जो है येस कर दीजिए। फिर यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है आपको, जो भी है उसको भर देना है पूरी तरह से। स्टेट आपको भरना है यहाँ पे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भरना है यहाँ पे, फिर पिन नंबर यहाँ पे भरना है, फिर एड्रेस परमानेंट एड्रेस इसको भरना है, फिर से दोबारा वही को है ना। उसके बाद स्टेट भरना है, फिर पिन नंबर भरना है, फिर मोबाइल नंबर यहाँ भरना है, फिर ईमेल ID भरना है। उसके बाद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का जो यहाँ पे ऑप्शन आएगा इसमें आपको फोटो जो है 20 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए और JPG फॉर्मेट या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसका जो यहाँ पे साइज होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर हाइट और जो है वेट में। ठीक है, और इसमें जो है आपको जो है क्या होना चाहिए, फोटो में जो है डेटा फोटो होना चाहिए और इसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है चूज फाइल में क्लिक करके, जिसमें यहाँ पे शो करेगा। और उसके बाद यहाँ पे फिर सिग्नेचर को आपको चूज करना है जिसमें से 10 KB से जो है 20 KB तक का होना चाहिए और उसका साइज यहाँ पे दिया गया है 4.0 सेंटीमीटर से लेकर 2.0 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। इसको यहाँ पे चूज फाइल में क्लिक करके सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डेटा फोटो मांगा जाएगा, उसको भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा वेदर द डेट मेंशन्ड एट जो है सीरियल नंबर इतना, तो इसमें आपको येस कर देना है। और उसके बाद जो क्या करना है, उसके बाद जैसे यहाँ पे नीचे आइएगा तो डिक्लेरेशन आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है, ये टिक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे कोड दिया रहेगा उस कोड को यहाँ पे फिल करना है, कैप्चा कोड को, और फिल करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक। तो जैसे यहाँ पे प्रीव्यू हम लोग क्लिक करते हैं उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा। जैसे सबमिट करते हैं तो आपको इस टाइप से एक फॉर्मेट दिखेगा और इसमें आपको जो है प्रिंट भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को या आप जो है पेमेंट भी कर सकते हैं इसमें। तो येस पे क्लिक करके हम लोग पेमेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस टाइप से इंटरफेस खुलेगा, इसमें आपका यहाँ पे नाम दिखने को मिलेगा और यहाँ पे ऑनलाइन जो है पेमेंट करके यहाँ पे जिस मेथड से सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको जो है सारा डिटेल भर के उसको जो पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है या यदि आप इसी समय जो है पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है फिर पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक जाके जो है क्लिक करके किसी भी समय जो है पेमेंट कर सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें और इसी तरह के नए नए और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी ऑन कर ले जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।